ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना श्री कृष्ण ने कंस का वध करके अपने नाना उग्रसेन को राज सिंहासन पर बिठाया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव जी को जेल से छुड़ाया और नंद बाबा एवं अन्य गोप ग्वालों को ससम्मान व्रज के लिए विदा किया। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, इसके बाद वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों का विधि पूर्वक द्विजत्व प्रदान करने वाला यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। द्विजत्व का अर्थ है दूसरा जन्म। एक जन्म माता पिता के सहयोग से होता है। मनुष्य का दूसरा जन्म जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, अपनी आत्मिक प्रगति से, आत्म परिष्कार से होता है। द्विजत्व का अर्थ है पशु प्रवृत्ति को छोड़कर देवत्व की ओर बढ़ना। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी से संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विजत्व को प्राप्त हुए तथा गायत्री व्रत बुद्धि को सन्मार्ग में प्रतिष्ठित करने की दृढ़ साधना में लग गए। द्विजत्व एक व्रत है, जाति नहीं। गायत्री की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना ही गायत्री उपासना, गायत्री व्रत है। व्रतशील जीवन ही वास्तविक जीवन है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद दोनों भाइयों की शिक्षण व्यवस्था कर उन्हें योग्य गुरु के पास भेजा गया। यद्यपि मथुरा में भी उनके शिक्षण की व्यवस्था बनाई जा सकती थी, किंतु घर की अपेक्षा प्रेरणाप्रद वातावरण में दिया गया शिक्षण अधिक प्रभावी होता है। इसीलिए उन्हें घर से दूर गुरुकुल में भेजा गया। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की तथा शिक्षण पाने की इच्छा से सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर यानी कि आज का उज्जैन में रहते थे। बच्चों को अपने पास ही रखने का मोह न करते हुए उन्हें प्रेरणाप्रद वातावरण में रखना चाहिए। सांदीपनी ऋषि ने उन तेजस्वी बालकों को प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में प्रवेश दे दिया। गुरुकुल में देश के विभिन्न भागों के शिक्षार्थी रहते थे। कृष्ण और बलराम भी योग्य विद्यार्थियों जैसे अनुशासन पूर्वक वहीं रहने लगे। उस समय वे बड़े सुसंयत, अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा कैसे करना चाहिए, ये आदर्श लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान अपने गुरु की सेवा करने लगे। संयमित और अनुशासित विद्यार्थी ही शिक्षा पा सकते हैं। योग्य विद्यार्थी गुरु के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं। मनुष्य अवतार में भगवान अपने आचरण का आदर्श उपस्थित करके ही लोक शिक्षण करते हैं। गुरुवर सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भावना से युक्त सेवा तथा अनुकरण वृत्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों को 6 अंगों और उपनिषदों के सहित वेदों की शिक्षा दी। मनोयोग एवं परिश्रम पूर्वक अध्ययन करने के कारण दोनों भाई शीघ्र ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत हो गए। शिक्षण समाप्त होने पर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई मथुरा आ गए। मथुरा के नागरिक उनके वियोग में व्याकुल थे। वे सबसे प्रेम पूर्वक मिले तथा राजा उग्रसेन को राज्य व्यवस्था संचालन में सहयोग देते हुए मथुरा में निवास करने लगे। भगवान कृष्ण ने एक दिन अपने सखा उद्धव को बुलाकर कहा, हे उद्धव, व्रत से आते समय मैंने अपने माता पिता नंद बाबा और माँ यशोदा, मित्रों तथा अन्य स्नेहियों को आश्वासन दिया था कि मैं शीघ्र वापस आऊंगा, किंतु घटनाओं ने ऐसा मोड़ लिया कि मैं व्रज नहीं जा सका। अभी भी राज्य संचालन तथा अन्य नागरिक उत्तरदायित्व का कार्य संभालने के कारण मैं व्रज नहीं जा सकता। अतः तुम वहां जाकर मेरे माता पिता तथा अन्य स्वजनों से मेरा संदेश कहना तथा उनका कुशल समाचार लेकर आना। कृष्ण का आदेश पाकर उद्धव व्रज गए। वहां सबसे मिलकर उन्होंने कृष्ण का संदेश सुनाया और फिर नंद बाबा से कहा, बलराम और श्री कृष्ण पुराण पुरुष हैं। वे सारे संसार के उपादान कारण और निमित्त कारण भी हैं। भगवान श्री कृष्ण पुरुष हैं तो बलराम जी प्रकृति। ये दोनों ही समस्त शरीरों में प्रविष्ट होकर
पंचभूतों तथा अत्यंत विलक्षण जो ज्ञान स्वरूप जीव है उसका संचालन करते हैं। जड़ और चेतन दोनों ही ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर का अंश होने से जीव स्वतः ज्ञान रूप है। भगवान के सर्वव्यापक रूप के बारे में बताकर उद्धव जी ने कहा, वैसे तो तत्व रूप में भगवान सब जगह हैं, किंतु अपने आश्वासन के अनुसार कृष्ण कुछ दिनों के बाद अवश्य आएंगे। माँ यशोदा और आप दोनों धैर्य धारण करें। आप दोनों बहुत भाग्यवान हैं। श्री कृष्ण को उनका स्मरण है, ये जानकर तो सबको प्रसन्नता हुई, किंतु उनके व्रज में न आने के कारण सब दुखी होने लगे। उन्हें लगने लगा जैसे किसी ने उनकी संपत्ति छीन ली है। उनके मोह निवारण के लिए उद्धव जी कहने लगे, वास्तव में सब कुछ करने वाला चित्त है, परंतु उस चित्त में अहम बुद्धि हो जाने के कारण भ्रमवश जीव अपने को कर्ता समझने लगता है। वो सोचता है मैं ही सब करता हूँ। जड़ और चेतन के संयोग से उत्पन्न होने वाला चित्त ही करता है। दुख का कारण भ्रम है, अतः भ्रम का निवारण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों की आत्मा, पुत्र, पिता, माता और शासक भी हैं। भगवान से कोई भी रिश्ता स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वे ही सब कुछ हैं। नंद यशोदा की तरह व्रजवासी सभी नर नारी श्री कृष्ण की याद में व्याकुल थे। उन्हें खाना सोना भी अच्छा नहीं लगता था। ज्ञानी उद्धव जी ने उन्हें आत्मा का स्वरूप समझाते हुए बतलाया कि वे श्री कृष्ण से शारीरिक स्तर का संबंध न मानकर आत्मा के स्तर का संबंध माने। इससे सांसारिक सुख दुख से, सांसारिक चक्रव्यूह से परे हो सकेंगे। उद्धव जी ने कहा, आत्मा माया और माया के कार्यों से अलग है। वह विशुद्ध ज्ञान स्वरूप सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते, तथा वह जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अर्थात गहरी नींद, इन तीनों अवस्थाओं से परे है। जब मनुष्य स्वयं को आत्मा रूप में अनुभव करने लगता है तो सांसारिक सुख दुख उसे प्रभावित नहीं कर पाते। वह परमार्थ पथ पर बढ़ता हुआ दिव्य आनंद प्राप्त करता है। उद्धव जी ने बतलाया कि श्री कृष्ण ने कहा है कि मेरे विश्व रूप का स्मरण रखने से ये दूरी तथा मुझसे अलग होने की कल्पना से होने वाला दुख शांत हो जाएगा। उनका संदेश उन्हीं के शब्दों में देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिर कर समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा और एक ही फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को संयमित करके मेरे पास पहुंचते हैं। साधना कर्मकांड आदि को ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। ये सब तो जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। शुद्रता का महानता में परिवर्तन ही आत्म साक्षात्कार या ईश्वर दर्शन है। ब्रजवासियों की भक्ति भावना तथा उद्धव के ज्ञान का आदान प्रदान बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे दोनों पक्षों को बड़ा संतोष मिला। उद्धव बहुत दिनों तक व्रज में रहे। फिर उन्होंने नंद बाबा, यशोदा मैया तथा अन्य ब्रजवासियों से मथुरा जाने की आज्ञा मांगी। सबसे विदा लेकर वे रथ पर सवार हुए। नंद बाबा तथा अन्य गोपों ने कृष्ण को देने के लिए बहुत सी भेंटें दी तथा आंखों में आंसू भरकर उद्धव से कहा, उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, बस वहाँ शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पाएं कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में प्रेम हो। सच्चा प्रेम बदले में कुछ नहीं चाहता। ईश्वर से अपने बुरे कर्मों की क्षमा नहीं, श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति और उनके चरणों में प्रेम मांगना चाहिए। ईश्वर से प्रेम करने वाले बहादुरी पूर्वक अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहते हैं। शुभ आचरणों की ओर लगाव होना ही ईश्वर कृपा है। उद्धव ब्रजवासियों के स्नेह से बड़े प्रभावित हुए। मथुरा आकर कृष्ण से मिली। ब्रजवासियों की भेंटें उन्होंने कृष्ण को अर्पित की तथा उनका संदेश कृष्ण को सुनाया।
श्री कृष्ण उनके स्नेह सद्भाव का स्मरण करके गदगद हो उठे। एक दिन कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अक्रूर जी के यहाँ गए। अक्रूर जी ने उन्हें सुंदर आसन पर बिठाकर विधि पूर्वक उनका स्वागत किया और कहा, हे प्रभु, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। उसे मारकर आपने यदुवंश को संकट से उबार लिया है तथा उसे उन्नत और समृद्ध किया है। आपने जगत के कल्याण के लिए सनातन वेद मार्ग प्रकट किया है। जब जब इसे पाखंड पथ पर चलने वाले दुष्टों के द्वारा क्षति पहुंचती है, तब तब आप शुद्ध सत्वमय शरीर ग्रहण करते हैं तथा दुष्टों का संहार करते हैं। शुद्ध सतोगुणी शरीर का अर्थ है सदा सत् कार्य परायण रहने वाला शरीर, सदा अच्छे कार्यों में तत्पर रहने वाला शरीर। इस तरह प्रेम पूर्ण वाणी द्वारा अक्रूर ने भगवान कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण ने कहा, चाचा, आप हमारे श्रेष्ठ हितैषी हैं, अतः आप पांडवों का हित करने तथा उनका कुशल समाचार जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। मैंने सुना है कि पांडु की मृत्यु के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ दुख में पड़े हुए हैं। राजा धृतराष्ट्र अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन के अधीन हैं, अतः वे पांडवों के साथ न्याय नहीं कर पाते। आप वहां जाकर पांडवों की क्षति के बारे में सही जानकारी प्राप्त कीजिए। आपके द्वारा वास्तविक जानकारी मिलने पर मैं ऐसा प्रयास करूंगा जिससे मेरे वे स्वजन संबंधी सुखी हो सकें। अक्रूर से ऐसा कहकर कृष्ण बलराम के साथ वापस आ गए। भगवान की आज्ञा पाकर अक्रूर हस्तिनापुर गए। वहां वे सबसे मिले। कुंती और विदुर ने बताया कि पांडवों का प्रभाव देखकर दुर्योधन आदि उनसे जलते हैं तथा पांडवों पर हर तरह के अत्याचार करते हैं। धृतराष्ट्र भी अपने पुत्रों का समर्थन करते हैं। कुंती ने कहा, हे भाई, मैंने सुना है कि हमारे भतीजे कृष्ण बड़े समर्थ हैं। क्या वे हमारी रक्षा करेंगे? अक्रूर ने कुंती को धैर्य बंधाया। फिर वे धृतराष्ट्र के पास जाकर उन्हें समझाने लगे कि आप पांडवों के साथ अत्याचार करना बंद करिए, क्योंकि मनुष्य कर्म बंधन से बंधा है। अपने कर्मों का फल उसे भोगना ही पड़ता है। अक्रूर बोले, हे धृतराष्ट्र, जीव अकेले पैदा होता है और अकेले ही मर कर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेले ही भुगतना पड़ता है। यदि हम दूसरों के कारण पाप करेंगे तो उन्हें तो सुख मिलेगा, किंतु पाप हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। कर्म फल का सिद्धांत अकाट्य है। जिसने अपना धर्म, अपना कर्तव्य छोड़ दिया, सच पूछिए तो वो अपना लौकिक स्वार्थ भी नहीं जानता। जिनके लिए वो अधर्म करता है, एक ना एक दिन वो उसे छोड़ देंगे। उसे कभी संतोष का अनुभव न होगा और वह अपने पापों की गठरी सिर पर लादकर स्वयं घोर अंधकार रूप नरक में ही जाएगा। परमार्थ में ही, दूसरों की भलाई करने में ही वास्तविक स्वार्थ है। अधर्म करने वालों को बाहर असहयोग तथा अंदर असंतोष की दोहरी मार पड़ती है। अक्रूर ने धृतराष्ट्र को समझाने के लिए बहुत सी बातें कहीं, फिर भी वो नहीं माना। अक्रूर ने लौटकर कृष्ण को हस्तिनापुर का सब समाचार कह सुनाया। मगध राज जरासंध की 2 पुत्रियां कंस को ब्याही थीं। कंस की मृत्यु के बाद उन दोनों ने जाकर जरासंध से सब समाचार कह सुनाया। जरासंध बहुत दुखी हुआ और उसने निश्चय किया कि मैं एक भी यदुवंशी को इस पृथ्वी पर नहीं रहने दूंगा। ऐसा संकल्प कर जरासंध ने विशाल सेना संगठित की तथा मथुरा पर चढ़ाई की। कृष्ण ने जरासंध की विशाल सेना को देखा, भयभीत पुरवासियों को धैर्य बंधाया तथा अपने कर्तव्य का ध्यान करने लगे। वे सोचने लगे, मेरे अवतार का यही प्रयोजन है कि मैं पृथ्वी का बोझ हल्का करूं, साधु सज्जनों की रक्षा करूं और दुष्ट दुर्जनों का संहार करूं। धर्म रक्षा के लिए और बढ़ते हुए अधर्म को समय समय पर रोकने के लिए मैं और भी अनेक शरीर ग्रहण करता हूं। सज्जनता की रक्षा के लिए दुष्टता का संहार होना जरूरी है। भगवान के भक्तों को ऐसे कार्यों में सहयोग देना चाहिए। संतुलन स्थापित करने के लिए समय अनुसार ईश्वर के अनेक अवतार होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का अगले वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।